कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका पाठ 8 माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा और जवानी 2 शीर्षक के अंतर्गत दी गई है आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में। तो आइए प्रारंभ करें। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प कहते हैं फूल को। फूल की क्या इच्छा है? फूल जो है वो देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है, शवों पर भी डाला जाता है, यानी मृत्यु शैया पर भी डाला जाता है, देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है और युवा स्त्रियों पर के गहने भी उससे बनते हैं। तो पुष्प की कई रास्ते हैं जाने के, लेकिन पुष्प की अंदर की अभिलाषा क्या है? इस पुष्प के द्वारा कवि ने देशभक्त की जो इच्छा है उसको प्रकट किया है। तो चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरवाला यानी देवताओं की स्त्रियां। मैं नहीं चाहता कि मैं देवताओं की जो स्त्रियां हैं, जो देव कन्याएं हैं, उनके चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। उनके गहनों में मुझे गूथा जाऊं, यानी मुझे मेरे द्वारा उनके गहने बनाए जाएं, देवताओं के वालाओं के गहने बनाए जाएं, देव कन्याओं के। मैं नहीं चाहता। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मैं नहीं चाहता मैं किसी प्रेमी के द्वारा दी गई माला में बिंद कर, यानी बिंदने का अर्थ होता है जैसे फूल से ही माला बनती है, तो फूल सुई और धागे के द्वारा एक दूसरे को जोड़कर ही माला बनाई जाती है, तो वही बिंधना कहते हैं, सुई के द्वारा। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंदी, मैं किसी प्रेमी की माला में बिंध कर प्यारी को ललचाऊं और उसकी प्रेमिका को ललचाऊं। मैं ये भी नहीं चाहता कि देव कन्याओं के गहनों में मुझे स्थान मिले और किसी प्रेमी की प्रेमिका को ललचाने के लिए मैं प्रेमी की माला में बिंधा जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, हे ईश्वर, मैं नहीं चाहता मैं सम्राट यानी राजाओं के शव पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं देवताओं तक पहुँचा। मुझे तोड़ लेना वनमाली। हे वनमाली, यानी जो पुष्प की देखभाल करता है, उसके लिए कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। हे माली, तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ में देना तुम फेंक, और मुझे तोड़ कर फेंक देना। कहाँ फेंक देना? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। जिस रास्ते से मातृभूमि पर अपना सिर चढ़ाने के लिए, यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस रास्ते से देशभक्त जाते हों, वीर पुरुष जाते हों, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उनके पैरों से कुचल कर अपने को भाग्यशाली समझूं। मैं नहीं चाहता मैं राजाओं के, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट के सब पर डाला जाऊं, देवताओं के सिर पर चढ़ूं, किसी प्रेमी की माला में बिंध कर उसकी प्रेमिका को प्रसन्न करूं। मैं नहीं चाहता मैं देवताओं की स्त्रियों के, देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जिस रास्ते से मातृभूमि पर अपना शीश समर्पित करने के लिए वीर जाते हैं, उसी रास्ते पर मुझे फेंक देना, और मैं उनके पद से कुचल कर उनके पद की रज भूमि को, उनके पद की धूल को मैं ले लूं और उनके द्वारा मैं भी अपने को बलिदान कर दूं। तो ये पुष्प की अभिलाषा है और बहुत उत्कृष्ट अभिलाषा है देशभक्त की, और ये इनकी पुस्तक युग चरण से लिया गया है। जवानी में देखिए, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। प्राण अंतर, अंतर माने हृदय में, अंतर में लिए पागल जवानी। कवि कह रहा है कि हे पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई। विधवा अर्थात वैधव्य को प्राप्त। विधवा स्त्री वह होती है जिसका पति मर जाता है। तो विधवा हुई खो आज पानी, यहाँ पर पानी से अर्थ ऊर्जा से है। कौन कहता है कि तुम में ऊर्जा नहीं है और तुम ऊर्जा से रहित हो गई हो। चल रही घड़ियाँ, चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ, चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए,
2 सदी पीछे की तेरी लहर आए। चल रही घड़ियाँ, यानी समय लगातार चल रहा है, घड़ियाँ नहीं रुक रही हैं, अर्थात समय निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। चले नभ के सितारे, नभ के सितारे कभी भी रुके नहीं हैं, वह लगातार गतिमान हैं। चल रही नदियाँ, नदियाँ लगातार बह रही हैं। चले हिम खंड प्यारे, और हिम के खंड भी लगातार चल रहे हैं, अर्थात पिघल रहे हैं। चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए, और ये सांस भी निरंतर चल रही है, क्योंकि ये सब गतिमान है। अर्थात प्रकृति का उदाहरण देकर कवि कहता है कि सब पूरी प्रकृति संचालित है, चलायमान है, गतिमान है, लगातार चल रही है, कोई भी रुका नहीं है। चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए, तब क्या, जब इतना सब कुछ चल रहा है, सब कुछ गतिमान है प्रकृति में, तो क्या तू रुक जाएगा? 2 सदी पीछे की तेरी लहर आए, 200 वर्ष के बाद में तेरी लहर आएगी क्या? मतलब तुम्हारी लहर का यहाँ पर तात्पर्य ऊर्जा से है। क्या बाद में तुम्हारी लहर आएगी, बाद में तुम्हारे अंदर जोश आएगा, क्योंकि समय तो इस समय की पुकार इस समय है, और तुम 2 सदी के बाद में तुम्हारे अंदर जब लहर आएगी तो उससे क्या फ़ायदा? पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। पहन ले, अब कवि संबोधित कर रहा है जवानी, यानी वीर पुरुष को। पहन ले नरमुंड माला, नरों की, नर माने मनुष्य, मुंड उनके सिर की माला, यानी तू नरमुंड की माला, नरमुंड की माला को धारण काली ने किया था जब असुरों का संहार किया था। तो वही कवि कहना चाहता है कि तू नर मुंडों की माला पहन ले, अर्थात दुश्मनों का संहार करने के लिए तैयार हो जाए, यानी उनका सिर विध्वंस करने के लिए तैयार हो जा। पहन ले नरमुंड माला, यानी उनका विनाश करके उनके मुंड की माला पहन ले। उठ स्वमुंड, और अपने मुंड को क्या बना ले? सुमेरु कर ले। आपने देखा होगा जो जाप करने वाली माला होती है उसमें एक सुमेरु मोती होता है, शेष मोती तो अलग होते हैं, और एक मोती ऊपर की ओर होता है जिसका उल्लंघन नहीं किया जाता। माला जाप के बाद में पीछे से मोड़ दी जाती है, उस सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता। तो वही कवि कह रहा है कि पहन ले नर मुंड माला, तू अपने गले में मुंड की माला पहन ले, और उठ स्वमुंड सुमेर कर ले, और अपना जो मुंड है उसे सुमेरु बना ले, यानी जो माला का जैसे सुमेरु होता है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वैसे ही तू अपने सिर को सुमेरु माला का सुमेरु बना ले, जिसका कोई उल्लंघन न कर पाए। भूमि सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। भूमि सातु पहन बाना, यानी भूमि की भांति जिस प्रकार से धानी यानी हरा, प्रगति का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक, फसल का प्रतीक, जिस प्रकार भूमि धानी रंग का बाना यानी वस्त्र पहन लेती है, उसी प्रकार तू पहन ले। प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी, हे जवानी तू उठ जा, यानी समय की पुकार है कि दुश्मनों का संहार कर। द्वार बलि का खोल, चल भूडोल कर दे। बलि का द्वार खोल दे, भूडोल कर दे, यानी भू को कंपायमान कर दे। भू जब डोलती है, पृथ्वी जब डोलती है तब भूकंप आता है। भूकंप से तात्पर्य द्वार बलि का खोल, बलिदान का द्वार खोल दे, चल भूडोल कर दे, और भू यानी पृथ्वी को कंपायमान कर दे। एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, एक एक हिमगिर का एक एक सिर से मोल कर दे, यानी उसको बचाने के लिए अपने सिरों का बलिदान कर दे। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, 2 हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, यानी मसल दो, ये जो आज विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उन्हें तू मसल दे। और क्या करो कि तुम्हारी हथेली में इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है कि 2 हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे, कि तू पृथ्वी को जो चपटी है, वैज्ञानिक सूत्र के अनुसार जो चपटी बताई जाती है, तुम्हारी हथेली में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है,
इतना ओज है कि तू उस पृथ्वी को घुमाकर गोल कर दे। अर्थात जो तुम्हारे आगे जो वर्तमान में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनसे लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा को जागृत करो, क्योंकि तुम ऊर्जा से भरपूर हो। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी। तुम्हारी जो नसों में जो रक्त बह रहा है वह रक्त है, रक्त ही है, या है नसों में क्षुद्र पानी, या नसों में क्षुद्र पानी बह रहा है। जांच कर दू शीश दे दे कर जवानी। इसका तू परीक्षण कर ले। यदि रक्त होगा तो उबाल मारेगा, ऊर्जा को संचारित करेगा, परिस्थितियों से लड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी। तुम्हारी नसों में पानी बह रहा है, क्योंकि पानी में उबाल नहीं आता, रक्त में उबाल आता है। यानी क्रोध रक्त में होता है, पानी में नहीं। तो वही कह रहा है कि ऊर्जा रक्त में होती है, ना कि पानी में। जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। तू अपना शीश चढ़ा कर ये इसका परीक्षण कर ले कि तुम्हारी नसों में रक्त बह रहा है अथवा पानी बह रहा है। जांच कर तू इसका परीक्षण कर ले। शीश दे दे कर जवानी। अपना सिर बलिदान करके, यानी मातृभूमि की रक्षा करके तू ये परीक्षण कर ले। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, यानी कली जो है, कली के गर्भ से ही फल के रूप में अरमान आया। यानी जो इच्छाएं हैं, जो स्वप्न हैं, वह कली के रूप से फूल बनकर, फल बनकर सामने आई। देख तो मीठा इरादा, इनका इरादा कितना मीठा है। यानी कली जो है वो उसकी कोमलता की ओर संकेत करके कवि कहता है कि मीठा इरादा, यानी इनका इरादा जो है, इनका संकल्प है, कितना मीठा है, किस तरह सिर ताना है। और लेकिन ये तना किस तरह से है कि अपना संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली। डालियों ने, यानी जब डालियों पर फल फूल लदे तो वे नीचे की ओर झुक गई, यानी भूमि का स्पर्श करने लगी। डालियों ने भूमि की ओर रुख कर लिया, यानी उसकी ओर झुक गई, उसकी ओर उनका रुख हो गया। लटका दिए फल लटका दिए। आपने देखा होगा कि जिस वृक्ष में अधिक फल लगे होते हैं वह वृक्ष नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर झुक जाता है। दिए फल देख आली, हे सखी देखो, डालियों ने भूमि पर लटका दिए फल देख आली। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। और इसी प्रकार ये जो लटका दिए हैं भूमि की ओर, यानी अपनी मातृभूमि पर अपने फल रूपी सिर को झुका दिया है। यानी फल से यहाँ पर प्रतीक लिया गया है सिर का। जिस प्रकार डाली फली फूली और उसमें वृक्ष लगे, फल लगे, तो उन्होंने पृथ्वी अपनी मातृभूमि को समर्पित कर दिए। वैसे हे जवानी, ये डालियाँ बता रही हैं, मस्तकों को दे रही, तुम्हारे भी मस्तक को, तुम्हारे भी सिर को ये प्रेरणा दे रही है। संकेत कैसे वृक्ष डाली, ये वृक्ष की डाली तुमको संकेत दे रही है कि जैसे हमने अपने मन में एक संकल्प मीठा लिया और फिर उसमें फल आया जो तन कर खड़ा हो गया, लेकिन जब वो पूरी तरह से पल्लवित हो गया, फलित हो गया, विकसित हो गया, तो हमने उस फल को मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिया झुककर। वैसे ही हे जवानी, तुम भी युवावस्था को प्राप्त होकर, यानी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपनी विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए, अपनी मातृभूमि की, अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। ये तुम्हारे मस्तकों को तुमको संकेत दे रही हैं कि जिस प्रकार मैंने अपने फल रूपी सिर मातृभूमि को समर्पित कर दिए हैं, वैसे तू भी अपने सिर मातृभूमि को समर्पित कर दे, अर्थात बलिदान कर दे मातृभूमि की रक्षा के लिए। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, ये वृक्ष की कहानी। उसने फल दिए हैं या सिर दिए हैं, अर्थात सिर दिए हैं। फल देकर वो बताना चाहती है कि मेरा यह सिर है और मैंने मातृभूमि को समर्पित कर दिया है। ये वृक्ष की कहानी है कि वह मीठा संकल्प लेकर उदित हुआ, यानी उगा, पल्लवित हुआ, फलित हुआ
और जब वह पूर्ण तरह से विकसित हो गया, यानी अपनी युवावस्था को प्राप्त हो गया, तो झुककर उसने अपनी पृथ्वी पर झुककर उसने अपने सिर, अपने फल रूपी सिर पृथ्वी को, मातृभूमि को समर्पित कर दिए। उसी प्रकार तू भी फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। गूंथ कर युग में गूंथ कर, यानी तुम भी इस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत करके, जिस प्रकार से इसने सिर दिए हैं उस प्रकार तुम भी अपनी मातृभूमि पर बलिदान करो, युग में बताती चल जवानी। अब आगे देखिए, स्वान के सिर हो चरण दो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। स्वान के सिर हो यानी कुत्ते के सिर हो, फिर भी वह कैसे चलता है, तन कर नहीं चलता है। गर्व से, तनने से तात्पर्य यहाँ स्वाभिमान से है। तो सिर तो कुत्ते के भी होता है, लेकिन वह कभी तन कर नहीं चलता बल्कि झुक कर चलता है। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, और वह क्या करता है, झुक कर चलता है, तलवे चाटता है। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। वह कितना भी भौंके तो क्या वह सिंह को फटकार रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कदापि नहीं, सिंह और कुत्ते की कोई तुलना नहीं हो सकती है। सिंह को कुत्ता डांट नहीं सकता, क्योंकि सिंह जो है वो रोबीला है, स्वाभिमानी है, गर्वीला है, पराक्रमी है, और वैसा कुत्ता नहीं है। कुत्ता तो तलवे चाटने वाला है। रोटियां खाई हैं कि साहस खा चुका है। अब यहाँ पर ये सामाजिक परिस्थिति की ओर अंकित करते हैं कि जो लोग बड़े लोगों के तलवे चाटते हैं, यानी ऐश्वर्यवान जो लोग हैं, उनके जो ऐश्वर्यवान हैं, जो पद लिए हुए हैं, ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं, उन पर छोटे लोग उनके तलवे चाटते हैं। और क्या सिंह जो है, सिंह से वे अपनी समानता कर सकते हैं, क्योंकि वे उनके तलवे चाटते हैं, उनकी रोटियां खाते हैं, उनका ऐश्वर्य भोगते हैं। तो ऐसा लगता है रोटियां खाई कि साहस खा चुका है। रोटियां खाने के बाद में वह अपना साहस खा लेता है, यानी फिर उसके अंदर साहस नहीं रह जाता, क्योंकि वह उसके आश्रित हो जाता है, इसलिए उसका साहस खो जाता है। साहस खा चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। प्राणी यानी वह जीव है, जीवात्मा है, जीवित व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वह प्राण से, उसमें प्राण नहीं बचे हैं, क्योंकि उसमें चेतना, प्राणों की चेतना नहीं बची, क्योंकि स्वाभिमान से रहित व्यक्ति निष्प्राण ही होता है, मृतक के समान ही होता है, क्योंकि वह गुलाम होता है, दूसरों पर आश्रित होता है। प्राणी हो, जीवात्मा है, उसमें जिंदा है, जीवित है, लेकिन फिर भी वह प्राण से वह जा चुका है, लेकिन उसमें निर्जीवता आ गई है, क्योंकि उसका अपना स्वाभिमान और साहस खो चुका है। जो लोग दूसरों के, अब यहाँ कुत्ते और सिंह के उदाहरण के द्वारा जो समाज में स्थिति है चाटुकारों की, उसकी ओर संकेत किया है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व को अभिमान मस्तानी जवानी। तुम न खेलो ग्राम सिंहों से भवानी। अब जो है जवानी को संबोधित करके कह रहा युवा पीढ़ी को कि तुम न खेलो, तुम इस तरह से मत खेलो, क्योंकि तुम गांव के ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व को अभिमान मस्तानी जवानी। विश्व को तुम्हें अभिमान है, तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है, विश्व को तुमसे अभिमान है, विश्व को तुमसे अपेक्षा है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही नव सृजन की ओर, बलिदान की ओर अग्रसर हो सकती है। तो इस प्रकार से कवि जो है वो युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है, और उसके जीवन दर्शन के ऊपर भी प्रकाश डाल रहा है कि तुम्हें किस तरह से स्वाभिमान सम्मान के साथ में जीना चाहिए, सिंह की तरह, ना कि कुत्ते की तरह। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ आपका शेष भाग लेकर, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लगे, और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।